अस्सलामुअलैकुम। मेमन आइकॉन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा फैसल। आज हम मेमन आइकॉन का फर्स्ट एपिसोड करने जा रहे हैं और ये ऐसी प्रोग्राम सीरीज़ है जिसमें हम आपको मेमन कम्युनिटी की ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिसमें उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी उनकी पूरी जर्नी आपसे शेयर करेंगे। तो फर्स्ट एपिसोड में आज हम मौजूद हैं सर याया पोलानी, फाउंडर ऑफ पोलानी ट्रैवल एंड टूर्स के साथ, और इनके बारे में जानेंगे और इनसे इनकी पूरी जर्नी, लाइफ जर्नी और पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे। आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं ये मेरे लिए यकीनन एज़ाज़ की बात है। इनका ताल्लुक़ बाटवा मेमन कम्युनिटी से है और बाटवा हिलाल ग्रुप के ये चेयरमैन हैं और सीनियर वाइस चेयरमैन हैं मेमन खिदमत फोरम के। और इनका ताल्लुक़, इनका जो तारुफ़ है ये इतना तवील है कि हमारे पास वक्त कलील है। FPCCI के ये फॉर्मर चेयरमैन भी रहे हैं और कन्वेनर भी हैं। तो इनसे डायरेक्टली इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि इनकी प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ को उन्होंने किस तरह से सक्सेसफुली मैनेज किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर ऑफ पोलानी ट्रैवल एंड टूर्स सर याया पोलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बेटा कंजूसी करती हो इंट्रोडक्शन में। मैं मेमन खिदमत फोरम का भी सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ जो सोशल फील्ड में दुनिया में बहुत बड़ा काम कर रही है। जी। हमने कहा आपकी ज़बानी जानते हैं कि आपका तारुफ इतना तवील है कि मैं अपनी ज़बानी थोड़ा इंट्रोडक्शन आपने कम रह गया था, आपका वो बता देता हूँ मैं। हाँ, मेमन खिदमत फोरम बहुत बड़ा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा कम्युनिटी वेलफेयर जो आपने इंट्रोडक्शन किया हुआ देखा, हिलाल ग्रुप, ये हमारी हॉस्पिटल और जमात, उन दोनों ग्रुप का मैं चेयरमैन हूँ। ये कम्युनिटी वेलफेयर के काम है। हमारा काम ही एक्चुअली पैदाइश से हमको विरसे में वेलफेयर का काम मिला है। मेरे वालिद साहब ने 70 साल सोशल वेलफेयर का काम किया है। 70 एदी इतना बड़ा नाम था मेरे वालिद के पास, उसने अपनी जॉब शुरू की थी। यानी एक लाइफ है ये बहुत। मेरी लाइफ शुरू करूँगा तो 73 में मैंने ट्रैवल ट्रेड में बिजनेस शुरू किया। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक डेकोरेशन का भी काम किया। इससे पहले कोई 2 महीने की एक जगह ऑनररी काम किया था। ट्रैवल ट्रेड में मैं आया हूँ 23 नवंबर 73 में। और जो जाने वाले लोग हैं उनको मालूम हो कि ये अच्छे टेस्ट के लोग हैं, इनके साथ ट्रैवल करना चाहिए। सही बात है, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। जी। आपको उसके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं मेमन न्यूज़ की टीम की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। बस अब कुछ हमारी बचपन की यादों को भी दोहरा लेते हैं, तो उस बारे में कुछ बताएं कि आपकी एजुकेशनल लाइफ, फैमिली स्ट्रक्चर और बचपन आपका कैसा गुजरा। बचपन, जी। दुनिया बचपन से प्यार करती है, मैं बचपन से नफरत करता हूँ। ये क्या वजह है? एक एटमॉस्फेयर ऐसा मिला था, एक ओल्ड सिटी में रहने का। फिर एक जब लोग दोस्त अच्छे मिलते हैं तो आपके हालात, आपको अच्छा माहौल मिल जाता है। जब दोस्त अच्छे नहीं मिलते तो माहौल बुरा हो जाता है। तो इसलिए मुझे अपने बचपन से आई एम नॉट हैप्पी विद माई चाइल्डहुड, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैंने अपनी जब बिजनेस फील्ड में आया हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ। यानी बिजनेस फील्ड में जब 73 में आया हूँ तो मेरा ऑफिस बहुत छोटा था, 6 बाय 8 की जगह थी मेरे पास। वहाँ से आज आप यहाँ पहुँचे। आज वहाँ से मैंने उस ऑफिस में मैंने झाड़ू भी लगाए थे, सफाइयाँ भी करता था और खुद ओनर बन के बैठता भी था। ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्राउड है कि अल्लाह ने मुझे उस जगह से इस जगह पहुंचाया। आज पूरी दुनिया में मेरी कंपनी का नाम वर्ल्ड वाइड फेमस है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लोग मुझे सब जानते हैं, मैं लोगों को जानता हूँ। क्योंकि जो मेरी पब्लिक रिलेशनशिप है, मैं चैलेंज करता हूँ बहुत कम लोगों की होगी इतनी। जब मेरे घर पे कोई शादी का फंक्शन होता है तो कम से कम मुझे 5000 लोगों को दावत खाना खिलाना पड़ता है और 7000 कार्ड बांटे थे मैंने अपने बच्चे की शादी में। तो ये PR है, आपकी ताल्लुकात हैं, हर जगह पर आपको बुलाना पड़ता है। तो सब लोगों ने मुझे बोला है, सर हम तो आप नहीं बुलाएंगे जब भी आएंगे। मैंने बोला नहीं, मैं आपको इज्जत दूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये मेरी बचपन की लाइफ सॉरी। अपनी जवानी की लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी। ग्रेजुएशन की है SM कॉलेज से 73 में। उसके बाद मैं 73 में फील्ड में आ गया था।
फील्ड में पहले आया, बाद में, या फील्ड में बाद में आया हूँ, 73 नवंबर में आया था। तो वो चीज़ें मेरी लाइफ के साथ चलती रही। पहले इलेक्शन मैंने SM कॉलेज की BCom Part 1 में इलेक्शन लड़ा था। CR का इलेक्शन होता था, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। वो इलेक्शन, पहला इलेक्शन मैंने 71 में लड़ा था। बचपन से ही वो लीडरशिप क्वालिटीज आपकी जवानी की वो थी नहीं, लोगों ने जबरदस्ती धक्का दे दिया था। अच्छा। इसके बाद 2008 में मुझे MQM ने टिकट दी थी। 252 पहले ये 252 में आता था, अब 243 में आ गया है ये एरिया। 2008 में 252 में आता था, अब ये 243 में आ गया, जहाँ से इमरान खान लड़ा था। और वो भी मेरे घर पे अपनी इलेक्शन की कैंपेन की स्टार्ट मेरे घर से शुरू की थी, नाश्ते पे, इमरान खान ने। वो था दिन 4 जुलाई 2018 को, जब मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जब इलेक्शन नहीं हुए थे, उससे पहले बोला था तो वो आज पढ़ा था। अल्लाह ने उसको वो मर्तबा दिया। आज वो दुनिया का, मैं नहीं समझता वो दुनिया में इतना फेमस आदमी कोई नहीं होगा जितना ये है। पाकिस्तान में कभी मैंने लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं देखी थी जो इसके दौर में देखी। बस जो अल्लाह को इज्जत देनी होती है, जो नामुस रिसालत के ऊपर काम किया है, तो अल्लाह अपने बंदों को थोड़ी मायूस करता है, कभी नहीं करेगा। सही बात है। जैसा कि उन्होंने जिक्र किया, यकीनन इन्होंने मुल्की सतह पर तो सही, लेकिन आलमी सतह पर मेमन कम्युनिटी की जिस तरह से नुमाइंदगी की है, तो आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि सर याया पोलानी का ताल्लुक़ मेमन कम्युनिटी से है। और जैसा कि आपने जिक्र किया अपने वालिद का, तो उनके वालिद मोहतरम अलहाज सिद्दीक पोलानी, वो उनकी भी समाजी खिदमत भरपूर है मेमन कम्युनिटी के लिए भी, और बाटवा कम्युनिटी के वो सदर भी रहे। तो सर आपको यही चीज़ जो सोशल वर्क है, समाजी खिदमतें हैं, सब आपको विरासत में मिली? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद साहब की दी हुई चीज़ें हैं। बिल्कुल। मैं हूँ 70 का और 90 साल, उन्होंने 70 साल तो सिर्फ सर्विस सोशल वर्क किया है, और अल्लाह ने उनको बुलाया 25 रमज़ान को अपने पास। उससे अच्छी चीज़ क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल। यानी उस दिन बुलाया जो अशरात जहन्नम से निजात का होता है। ये भी अल्लाह की शान है। अल्लाह अपने अच्छे बंदों के अल्लाह साथ अपने नेक बंदों को बुलाता है, यकीनन। तो उन्होंने इतनी समाजी खिदमत की है। सोशल फील्ड विरसे का विरसा है मेरा, और मेरा काम है कि मैं अपनी जितनी ज़िंदगी में, हम पूरा साल ये काम करते रहते हैं, जब तक जिंदा हैं करते रहेंगे, क्योंकि मैं वर्ल्ड में उन ऑर्गेनाइजेशन का भी पेटर्न्स मेंबर हूँ। WMO का मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ और पैटर्न मेंबर भी हूँ। यानी मेरे सामने बनी है WMO दुबई में, वो मैं उसमें मौजूद था, मेरे वालिद साहब भी मौजूद थे वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें, सोशल फील्ड, बिजनेस, ट्रैवल बिजनेस, ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी में मिली है मुझे। बहुत अच्छा, अल्लाह ने बहुत अच्छी इज़्ज़त दी है, क्योंकि ये सब काम करने के लिए आदमी को ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। जब तक आदमी ऑनेस्ट नहीं होगा, उसमें बरकत नहीं होगी कभी भी। लोग बोलते हैं अगर आपका नौकर चोरी करेगा तो आपके प्रॉफिट में कमी हो जाएगी, अगर सेठ चोरी करेगा तो कंपनी डिफॉल्ट हो जाएगी। क्या बात है, यही बिल्कुल आपकी ऑनेस्टी ही शायद वो क्वालिटी है, यकीनन बल्कि वही क्वालिटी है। मेरा तो शौक वही है कि मैं लोगों की खिदमत जब करूँगा तो किसके लिए करता हूँ? अल्लाह के लिए करता हूँ। उसमें मैं बेईमानी करूँगा तो कौन नाराज़ होगा? अल्लाह नाराज़ होगा। तो फ़ायदा क्या है मेरी फिर झूठ बोलने से? मैं इसलिए लोगों को बोलता हूँ, ख़ास करके झूठ कभी नहीं बोलो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी हदीस, बहुत अच्छी हदीस है कि साहबा ने पूछा कि मुसलमान क्या कर सकता है? बड़े सारे बुरे काम कर सकता है, झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला ने लिख के दिया है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे उसकी लानत। मना किसने किया है? उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यानी उन्होंने मना किया कि मुसलमान झूठ नहीं बोलेगा। अगर झूठ बोलेगा तो ये सोचना पड़ेगा कि बंदा उसकी उम्मत में है कि नहीं। क्या अच्छी बात की उन्होंने, जो कि इंस्पिरेशन है हमारे यंगस्टर्स के लिए भी, क्योंकि अगर बिज़नेस फील्ड में भी आता है तो किस तरह से वो ऑनेस्टी और सच्चाई का दामन अपने हाथ से ना छोड़े। और इसी के साथ सर आप हमें ये भी बताएं कि जो आपने अपनी हायर एजुकेशन के बारे में बताया, तो उस वक्त में ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री ही क्यों पर्टिकुलरली, उसका ख्याल कैसे आया आपको? सवाल तो बहुत अच्छा किया बेटा तुमने।
एक साहब मेरे वालिद साहब के पास गए थे, मुझे आप अपना नाम दें और जगह दें। बोला नाम भी दूंगा, जगह भी दूंगा, अपना एक बेटा भी दूंगा आपको। अच्छा। तो वो मैं था जो मेरे वालिद साहब की चॉइस थी। जगह बहुत छोटी थी, यानी 48 स्क्वायर फीट। कैपिटल था उसमें 200 रुपये टोटल, 100 रुपये मेरे पार्टनर के, 100 रुपये मेरे। टेबल कुर्सियाँ सब मांग के लाए हुई थी, अपनी चॉइस कोई खरीद के नहीं लाए थे। तो फिर उस जगह से अल्लाह ने जो बरकत दी, मेहनत में तो हमारा शौक था, एज थी, उस एज में मेहनत ज़्यादा हो जाती थी, अब नहीं होती है। अब 50 साल तो स्टेबल ट्रेड में निकाल दिए, इससे पहले 20 साल और निकाल दिए, तो 70 साल तो मुझे कंप्लीट होने वाले दिसंबर में। तो मैं क्या करूँगा? सॉरी 71 कंप्लीट होने वाले, 72 में मैं इंटर हो जाऊँगा 30 दिसंबर के बाद, और 23 नवंबर के बाद मैं 50 इयर्स ट्रैवल फील्ड में इंटर हो जाऊँगा। तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी गुजरी है, मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये जो इज़्ज़त अल्लाह ने दी है, इसका मैं सारी ज़िंदगी सजदे में रहूँ ना, तो भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। बहुत सिंपल चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर टूरिज़्म बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर, ये टूरिज़्म के ऊपर, जो पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म फील्ड के अंदर जितनी गुंजाइश है, दुनिया में ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, मेरे पहला प्रोग्राम था मेरी टूरिज़्म के ऊपर बात करने के लिए, तो वो मैं अभी यहीं से शुरू कर देता हूँ। मेरी लाइफ तो बता दी मैंने, क्या था क्या नहीं था। फ़कीरों की लाइफ होती भी क्या है, जहाँ मिल लिया वहाँ खाना खा लिया। बंसोट में बहुत खाना खाया था कॉलेज लाइफ में। तो अभी ये टूरिज़्म की जो लाइफ है ना, ये दुनिया के अंदर कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी बैकबोन टूरिज़्म है। सिर्फ मैं काउंट करवाने जाऊंगा तो आपको मैं पहले ले जाता हूँ श्रीलंका, जो नियरेस्ट पॉइंट है। उनकी टूरिज़्म बिफोर कोविड 2.5 मिलियन थी, और इससे पहले जब इनकी जंग चल रही थी तामील से, उस टाइम पे 5 लाख टूरिज़्म थी। जब 5 लाख टूरिज़्म थी तो वहाँ 5 स्टार होटल का कमरा $40 का मिलता था विद ऑल फैसिलिटीज़। जब 25 लाख 2.5 मिलियन लोग जाने लगे तो $200 का कमरा हो गया उसी शहर में। यानी देखिए कि 5 टाइम इंक्रीज हो गया उनका रेवेन्यू। तो एक कंट्री की बैकबोन बन जाती है ये। थाईलैंड आपसे छोटा मुल्क है सारे, ये श्रीलंका की आबादी मैक्सिमम 2 करोड़ से 2 करोड़ सवा 2 करोड़ की है। वहाँ 12 स्टेट हैं, जैसे हमारे यहाँ सूबे हैं, वहाँ स्टेट 12 हैं, और 5 चीफ मिनिस्टर हैं 2 सवा करोड़ की आबादी में। यहाँ 12 करोड़ की आबादी में एक चीफ मिनिस्टर होता है, 5 करोड़ की आबादी में एक चीफ मिनिस्टर होता है। ये जालिम लोग हैं बहुत पाकिस्तानी, इनको सूबे बनाने चाहिए। सूबे बनने से लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है। सूबा बनना पब्लिक को इजी करने के लिए बनता है। अभी एक बंदा पंजाब में एक सूबा बना हुआ है 12 करोड़ का, एक बंदा करीम या खान से कहाँ लाहौर कब जाएगा, कब इस्लामाबाद जाएगा, कैसे अपना काम करवाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि मैंने बताया थाईलैंड आबादी आपसे बहुत कम है, आधे से भी कम है, 7.5 करोड़ की आबादी है। उसका टूरिज़्म था 3 करोड़ 30 लाख 33 मिलियन। वो खाली टूरिज़्म से $46 बिलियन कमाता था। आज भी लोग ज़्यादा थाईलैंड जा रहे हैं। हाँ, हमारे ग्रुप भी थाईलैंड जा रहे हैं, इसलिए कि वीज़ा एक्सेस इजी है, 2-3 दिन में काम हो जाता है लोगों का। यूरोप के वीज़ा के लिए टाइम लगता है ज़रा, तो उसके लिए प्लानिंग बहुत पहले करनी पड़ती है। उसके बाद आ जाता है आपका मलेशिया। मलेशिया में टूरिज़्म था तकरीबन, थाईलैंड पे जब 19 मिलियन था तो उनका 28 मिलियन था। थाईलैंड पहुंच गया 33 मिलियन पे, वो 30 मिलियन पे पहुंचे। मगर उनकी भी टूरिज़्म इनकम बहुत अच्छी है। मुसलमान मुल्कों में सबसे अच्छा टूरिज़्म है तुर्की के पास। उनके पास जो टूरिज़्म है वो तकरीबन 45 मिलियन है।
ये डोमेस्टिक पूरे यूरोप को डोमेस्टिक टूरिज्म में काउंट करते हैं, बाकी को इंटरनेशनल, जैसे पाकिस्तान है इंटरनेशनल टूरिज्म काउंट करते हैं। इंटरनेशनल टूरिज्म में उनको $30 बिलियन कमाते हैं और डोमेस्टिक टूरिज्म में मालूम नहीं कितने कमाते होंगे। तो कंट्री की बैकबोन बोलते हैं टूरिज्म को, जिस पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है आपको। इस मुल्क में आज भी इमरान खान ने 2 अच्छे नारे लगाए थे, एक टूरिज्म, एक मदीने की रियासत। ये दोनों चीज़ों को प्रमोट होने में सालों लगते हैं। टूरिज्म के लिए होटलें चाहिए होती हैं, बड़ी बड़ी अच्छी होटलें चाहिए होती हैं, और मदीने की रियासत के लिए लोगों के अंदर अवेयरनेस चाहिए होती है एजुकेशन के लिए। ये अगर अवेयरनेस की चीज़ें नहीं होती हैं, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आपको पूरी दुनिया में मेहनत करनी पड़ती है। और जितना नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान में है वो कहीं नहीं। मैंने इंडिया का कश्मीर भी देखा हुआ है। वो बोलते हैं हमारे पास 1 कश्मीर है, आपके पास 10 कश्मीर हैं, आप मेंटेन नहीं करते हो उसको। और हमारे लोग जब किसी को मिनिस्टर बनाते हैं ना, तो समझते हैं कि हमको धोबी बना दिया इन लोगों ने। ये कोई मिनिस्ट्री में काम थोड़ी है, कोई काम करना चाहता नहीं। जब आदमी काम करेगा तो उसका रिजल्ट अल्लाह ताला देगा। काम का रिजल्ट मिलता है, वैसे नहीं मिलता। आप बोलोगे हमें बेईमानी करके खाना है, हराम करके खाना है, तो उसमें आपकी औलाद भी अच्छी नहीं निकलेगी, आपके लिए भी आखिरत ख़राब है, आपकी सब औलाद के लिए भी ख़राब हो जाएगी। जब ईमानदारी से काम करके खाओगे तो सुकून भी होगा, दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। इंडस्ट्री के हवाले से तो बहुत अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए, लेकिन अब जो यंगस्टर्स आना चाह रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो उनके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए और अब क्या स्कोप है पाकिस्तान में पर्टिकुलरली? ये सवाल तुम्हारा उसूलन होना चाहिए कैरियर गाइडेंस के लिए। सही है ना, ये उसी के लिए सवाल है ना। यंग ब्लड को इस फील्ड में आना चाहिए। टूरिज्म के कोर्स होते हैं कराची के अंदर भी, क्लिफ्टन में उनका एक ऑफिस है बहुत बड़ा, पिथम के नाम से है। अच्छा। ये अगर लोग हमारे मेमन बच्चे वहाँ जाके पढ़ना शुरू कर लें, टूरिज्म का स्कोप पाकिस्तान में फ्यूचर का बहुत ब्राइट है, बहुत। अभी आप में किसी एक को भी नहीं मालूम होगा हिंदुओं का आज कहाँ होता है पाकिस्तान में, तो बता दें मुझे बेटे में लोग, किसी को नहीं। मुझे बताऊंगा मैं आपको। ये होता है बलूचिस्तान की तरफ हिंगलाज में है काली माता का मंदिर, वहाँ हज होता है। शायद कोई इसमें गया है एक बंदा, वो गया हुआ है, am I right? ये होके आया वहाँ पर। अगर वो कोई हिंदू वहाँ से मंदिर से जाएगा अपने शहर में, तो सारे लोग उसके हाथ चूमने शुरू कर देंगे। करतारपुर राहदारी तो बना दी इमरान खान के दौर में, अल्लाह ने बना दी। सिखों को सिंपैथी आपने ले ली पाकिस्तान ने, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा टूरिज्म है। सिख पूरी दुनिया में आबाद है, कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ सिख आबाद नहीं हो, और बड़ी क्वांटिटी में आबाद है। अभी जितने सिख यहाँ आते हैं करतारपुर, कोई कनाडा से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई यूरोप से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, दुनिया के हर जगह से आ रहे हैं और इंडिया से अलग आ रहे हैं। देखो ये उनका हज है सिखों का। अल्लाह ताला ने दुनिया की हर कौम में बड़े बड़े वली पैदा किए हैं। अल्लाह ने दीन तो एक बनाया था, हम लोगों ने उसके टुकड़े कर दिए। जब भी डाइवर्सिटी इसलिए आती है, मज़हब दीन एक बना था, उसको टुकड़े कर दिए। कोई किस नस्ल में आ गया, कोई किस नस्ल में आ गया, मगर हर मज़हब में अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे अच्छे वली और पैदा किए हैं, बड़े प्यारे आदमी पैदा किए जो लोगों को गाइडेंस करते थे। इवन इंडिया के अंदर कितने बुत हैं मालूम है आपको? पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा बुत इंडिया के अंदर है, 33 करोड़ बुत हैं, और वो एक है। हम लोग बीइंग पाकिस्तानी, हम एक नहीं हैं। कोई देवबंदी मसलक में, कोई बरेली मसलक में, कोई इधर मसलक में, कोई उधर मसलक में। अबे अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह को मानो, अल्लाह के रसूल को मानो। अल्लाह ने एक ही दिन बनाया है, 10 दिन नहीं बनाए। और अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। कहीं रब्बुल मुस्लिमीन का जिक्र अल्लाह ने नहीं किया।
वमा अरसलना का अलैका रहमतुल आलमीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने उनको रहमतुल आलमीन बना के भेजा है। कहीं मुसलमान का जिक्र नहीं, तो लड़ते क्यों लोग आपस में? बहुत अच्छी बात की है और बहुत आई ओपनिंग बात की है कि हमें यूनिटी के साथ और इस फ़िरका वारियत का जो ट्रेंड चल रहा है उसको ख़त्म करना चाहिए और एक बन के एक दीन के ऊपर चलना चाहिए। तो सर, और आपने जो अपनी सोशल लाइफ, माशाल्लाह आपकी बहुत समाजी खिदमत भी हैं, और तो प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ का टाइम कैसे मैनेज होता था, जो आप अभी टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे? देखो, आपके लिए मैंने एक किसी दुश्मन ने बोला कि सैटरडे को, मैंने बोला सैटरडे को आ जाना, मैं ऑफिस नहीं जाता। मैं लोगों को बोलता हूँ कि वक्त की कदर है ना, बहुत ज़रूरी है। लोग पैसे का भी बेदरग इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी कदर बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला क्या बोलता है, बहुत आसान चीज़ें हैं। फजूल खर्ची से बचो, मियाना रवि से चलो। मियाना रवि सबसे अच्छा सिस्टम है। हर चीज़ में मियाना रवि है। हर चीज़ की ज़्यादती है ना, जहर है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ पॉइजन। चाहे वो इबादत हो, चाहे वो खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे फजूल खर्ची हो, चाहे बुरे काम हो, हर चीज़ की ज़्यादती जहर है, मना है सख्ती से। सही बात है। तो आपके जो जवानी के दिन गुजरते थे और अब जो दिन गुजर रहे हैं, तो क्या रूटीन होते हैं और क्या फ़र्क है उसके? रूटीन ये है कि मुझे कोविड ने आके मेरे को इंसान बना दिया। यकीनन हम सब भी इसी चीज़ के ऊपर हैं कि ज़्यादातर लोगों के अंदर में बहुत चेंज आया। लोगों के अंदर अवेयरनेस काफ़ी आई। लोग एक दूसरे की केयरिंग बहुत करने लगे। वक्त की कदर भी आई। वक्त की कदर तो मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ। हर चीज़, टाइम बहुत कीमती चीज़ है, उसकी कदर नहीं करेंगे तो फिर आपकी कदर आगे जगह ख़त्म हो जाएगी। सही बात है। पैसों की कदर नहीं करेंगे, आगे जगह ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह की इबादत की कदर नहीं करोगे, आगे जाके अल्लाह से दूर हो जाओगे। अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पे अमल नहीं करोगे तो उससे दूर हो जाओगे। ये सब चीज़ें इंसान को समझनी है, सोचनी है। बिजनेस अपनी जगह है। बिजनेस स्टार्ट में जो बिजनेस शुरू करता है, उसको स्टार्ट में 2 साल 3 साल बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब वो सेटअप हो जाता है तो फिर आपका एक स्टाफ बन जाता है, पूरी टीम बन जाती है, वो चलाती है। फिर आपको गाइड करना होता है। सोशल लाइफ भी आपने बता दी, प्रोफेशनल लाइफ भी बता दी, तो फैमिली लाइफ के लिए टाइम कैसे मैनेज होता था? सबसे बड़ा जो दुखी औरत होती है ना, वो सोशल आदमी की होती है। बिल्कुल सही बात है। ये नेचुरल चीज़ है कि वो सोशल लाइफ में अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकता। यानी वो अल्लाह के बंदों की खिदमत करता है, मगर वो भी अल्लाह की बंदी आपका इंतजार करके रह जाती है। मगर मैं इस मामले में बड़ा जन्नती आदमी हूँ। मेरी शादी को 45 साल हो चुके हैं, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने एक बेटा दिया है, एक बहू दी है, 3 पोते दिए हैं, 1 पोती दी है। मैं बड़ा खुश हूँ उसमें। वेरी हैप्पी लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत खुशी हुई, अल्लाह ऐसे आपको खुशियाँ ये देखो, अभी तो ये तो सब्जेक्ट बहुत सारे हैं आपके टूरिज्म के ऊपर। तो टूरिज्म के ऊपर तो चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। 10 करोड़ लोग विजिट करते हैं चाइना में साल में। चाइना ने क्या काम किया, हर कंट्री में अपनी अलग वो कंपनियां खोल ली कि भाई इस लोगों को बोलो यहीं से ऑर्डर ले दें, यहीं से जान छोड़ें, आपको वहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिका में 6 करोड़ लोग जाते हैं साल में। अब कम हो गए होंगे कोविड के बाद, तो काफ़ी कोविड के पहले के फिगर दे रहा हूँ मैं। बाकी आप स्विट्ज़रलैंड जाके देख लें, क्या उन्होंने दुनिया बना दी है। एक शहर की आबादी है 5000, उसका नाम है इंटरलिंकन। वहाँ 64 होटलें हैं। 64 होटलें कराची में भी नहीं है ऐसी अच्छी होटलें। 2.5 करोड़ की आबादी बोलते हैं, वहाँ 5000 की आबादी की बात कर रहा हूँ मैं। उस शहर को जाकर देखोगे तो आप बोलेगा क्या जन्नत बनी हुई है। पूरा साल आपको बर्फ़ दिखाएंगे। ट्रेन जाती है हाइट पे बहुत बड़ी, एक इंजन आगे चलता है, एक इंजन पीछे से उसको पुश करता है जब वो ऊपर पहुंचती है। जो उनका टूरिज्म स्पोर्ट्स बनाए हैं, आप दुबई को देख लें, शहरा के अंदर उन्होंने टूरिज्म स्पॉट बना दिए।
यहाँ सारे शहरा भरे हुए हैं, कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान के पास तो कुदरती भी ऐसे बहुत सारे वसाइल हैं पाकिस्तान जिसका के पास इस्तेमाल हो जितने सकता है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बुद्धिस्ट टूरिज्म, हिंदू टूरिज्म, सिख टूरिज्म, आपके जब पास जितनी पीक्स हैं ना दुनिया में, दूसरे नंबर पे आपके पास पीक्स हैं। पहली तो वो है नेपाल में है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के पास है। इसकी अलग टूरिज्म बेशुमार है। आपके जब आइस स्केटिंग की टूरिज्म पाकिस्तान में बेशुमार है। आपके पास होटलों की कमी है। अच्छे होटल गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को ऑफर करनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर नहीं मान रहा है तो इंटरनेशनल चेन्स को आपको बुलाना चाहिए यहाँ पर। जी जी। जब ये होटलें बनेंगी, फ्लोरिडा बीच अमेरिका के अंदर है, मियामी में। फ्लोरिडा में मियामी एक शहर है, वहाँ बीच है, फ्लोरिडा बीच कहलाता है। 364 होटल है उसके अंदर, एक बीच पे। उससे बड़ा बीच आपका है हॉक्स बे, सेंस पीट, आगे सारा पूरा सोमियानी सब वहाँ तक जाता ही है। 364 होटल, इकोनॉमी से लेके 7 स्टार तक, और सम टाइम उसमें सीजन में आपको जगह नहीं मिलती। तो अपनी ही साइट्स को यूटिलाइज करने का काम है जो कि गवर्नमेंट लेवल पे अब स्टार्ट। गवर्नमेंट को सिर्फ इनिशिएटिव लेने हैं टूरिज्म में। ये आपकी हॉक्स बे, सेंस पीट जितनी जगह हैं ना, ये गवर्नमेंट की हैं। ये दे दें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को, जिसको बोलते हैं PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। जी जी। उसके तहत दे देंगे तो उसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा रहेगा। मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होनी चाहिए। आई एम डेडली अगेंस्ट। गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है दुनिया में। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना, अपने मुल्क को किस तरह प्रमोट करना, लॉ बनाने, कानून बनाना। ये असेंबलियों के काम क्या होते हैं? हम MP को बोलते हैं हमारा रोड ख़राब है। क्यों बोलते हैं? इसलिए कि आपका लोकल बॉडी का सिस्टम ही नहीं है, इसलिए बोलना पड़ता है। उनका काम नहीं है, उनका काम है लॉ बनाना प्रोविंशियली। नेशनल असेंबली का काम है नेशनल लेवल पर लॉ बनाना। मगर हमारे यहाँ MNA आता है, मेरा रोड ख़राब हो गया, मेरी गटर बंद हो गई। ये इनका काम नहीं है। ये गवर्नमेंट का काम है कि आपका लोकल बॉडी का सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप UK में चले जाएं, आपको फीलिंग नहीं होगी कहीं पे भी कि आपका इतना प्रॉब्लम है, ये है वो नहीं है। आपकी यूटिलिटीज़ ये वो सब उनकी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जी जी। आज जो UK का मेयर बना हुआ है लंदन का, वो पाकिस्तानी निजाज सादिक साहब है, कोई सेकंड टाइम आए हैं वो। यानी इतना अच्छा काम करते हैं कि आपको हर महीने के पैसे ले लेंगे, आपकी स्ट्रीट लाइट, कचरा उठाने के, हर चीज़ के, सफाई के, इसके उसके, आपको वो सारी फैसिलिटी मिलती रहेगी। आपने बहुत दिलचस्प फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया है कि किस तरह से गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी ऐसे इकदाम लेने चाहिए कि ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो किस तरह से पाकिस्तान की मदद कर सकती है, और जो ऐसी साइट्स हैं जो कि अंडर यूटिलाइज हो रही हैं और उसके ऊपर किस तरह से काम करना चाहिए। अच्छा, तो मेमन कम्युनिटी समाजी कामों में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही है। पहले एक चीज़ बता दूँ मैं, जी जी, टूरिज़्म के हवाले से। टूरिज़्म में हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट का मसला है ना, काफ़ी हल हो सकता है। जिस तरह मैंने बोला इंस्टीट्यूशन बनी हुई है यहाँ पर, एक गवर्नमेंट की बनी हुई है, पब्लिक प्राइवेट में अलग बनी हुई है। लोगों को उसमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए। टूर गाइड की ट्रेनिंग होती है, टूर की ट्रेनिंग होती है, हर चीज़ की होती है। उसमें पूरे लोगों को बड़ी एजुकेशन भी मिलती है। जब टूर गाइड बनता है ना, तो उसको लोगों को गाइड करते करते वो बड़ा खुद प्रिंसिपल बन जाता है आगे जाके। तो एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मिल जाती है टूरिज्म में लोगों को, जॉब अपॉर्चुनिटी। जो आप कैरियर गाइडेंस की बात करते हैं वो उसके लिए रोड मैप, वो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो आपके यहाँ क्राइम ख़त्म हो जाएगा, आपके यहाँ चोरी, बेईमानी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। ख़त्म बिल्कुल नहीं होगी। आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, आपका मुल्क स्ट्रांग होगा। मुल्क स्ट्रांग होगा तो कौम में सुकून आएगा, लोगों को परेशानियाँ कम हो जाएंगी, सब चीज़ें होंगी।
सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि एजुकेशनल भी हमारी मेमन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, लेकिन काफ़ी दफ़ा ऐसे टैलेंटेड बच्चे भी होते हैं जिनकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स भी बहुत रही होती है, लेकिन एक वक्त पे आके अगर हायर एजुकेशन का जब टाइम आता है, यूनिवर्सिटी लाइफ जो इंटरनेशनल एजुकेशन होती है, अगर वो पेरेंट्स या फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर सकती, तो सिंस बिज़नेस टाइकून आपका एक बहुत बड़ा नाम है, तो एजुकेशनल फील्ड के लिए ऐसे बच्चों के सपोर्ट के लिए आपका क्या ख्याल है? आपके पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो मैं अवेयरनेस दे देता हूँ। वर्ल्ड विमेन ऑर्गेनाइजेशन ये महीने में 12,000 बच्चों की फीसें भरते हैं। अच्छा, नहीं मालूम लोगों को। जब अगर कोई बाटवा कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसके अंदर जो सिस्टम है ना, आप समझ लेंगे पूरा फलाई रियासत वाला सिस्टम है बाटवा में। अगर बाटवा का कोई गरीब आदमी बीमार होगा, उसका इलाज कम्युनिटी के खर्च पे किसी भी बड़े, अगर अपने अस्पताल में नहीं है तो आगा खान में होगा तो आगा खान में वो पेमेंट करेंगे। घर का राशन बाटवा बिरादरी देगी, महीने का खर्चा बाटवा बिरादरी देगी। एजुकेशन दुनिया में कहीं भी हायर एजुकेशन मैट्रिक या ए लेवल ओ लेवल तक तो यूके वगैरह में फ्री है, उसके बाद फ्री नहीं है। बाटवा कम्युनिटी में वो भी फ्री है। अच्छा, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA, इंजीनियर, डॉक्टर जो बनना है वो सब फ्री है। ये बाकी जो वर्ल्ड मेमन काम कर रही है और पाकिस्तान मेमन फेडरेशन काम कर रही है, मेमन कम्युनिटी को इन इदारों को भी सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये जो स्पेशली एजुकेशन के ऊपर वर्ल्ड मेमन के अंदर एक कासिम लवाई साहब हैं जो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, रिमोट एरिया में गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेरी एक एजुकेशन का सिस्टम है जिसमें सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं 3 महीने। आदमजी इंस्टीट्यूट है अभी जो इधर हुसैनाबाद में, यहाँ शुरू किया है। तो वहाँ मैंने ये काम शुरू किया हुआ है, 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। 3 महीने के अंदर नो ब्लैक बोर्ड, नथिंग, कमरा AC वाला। ये आपके सिस्टम पे ब्लैक बोर्ड तो हमारे पास होता नहीं है बिल्कुल, प्रोजेक्टर पे है। ये जो इतने सिस्टम जितने आती है ना, क्या CDs वगैरह पे, उस पर सारी जो आती है बाहर से मंगवा के, उस पर हमारा बंदा वहाँ पढ़ाता है। 3 महीने में मैंने जितने टीचर तैयार किए हैं मुझे नहीं मालूम, इसलिए मुझे गिनने के लिए तो मैंने तैयार नहीं किए थे, मैं तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए तैयार किए थे। जो 2500 में काम करती थी उनकी तनख्वाहें 70 हज़ार रुपये हो गई हैं। ये सिर्फ ऑडियो वीडियो के थ्रू हम काम करते हैं। सॉरी, वर्ड याद आ गया मुझे। नो ब्लैक बोर्ड, ऑडियो और वीडियो के थ्रू। और वो ट्रेनिंग ऐसी होती है कि 3 महीने के बाद कोई बच्चा उस बच्चे से अंग्रेज़ी में बात कर ले। हमारी कितनी गरीब एरियाओं की मैंने लांडी में खोला था, सब जगह खोला था। आखिरी में मैंने सब कुछ हालात की वजह से, कोविड की वजह से सारा चीज़ें बंद करनी पड़ी। अब मैंने आदमजी इंस्टीट्यूट में खोला हुआ है। यहाँ हमारी तकरीबन कितनी क्लासें चलती हैं वहाँ जाकर मालूम कर सकते हैं। शहीद अशफाक अली साहब होते हैं हमारे हेड, वहाँ पर सेक्रेटरी हैं पोलानी फाउंडेशन के, वहाँ से चल रही है। तो मैंने कभी इसका जिक्र आज पहली मर्तबा कर रहा हूँ, वैसे नहीं करता हूँ। ये जान के कि एजुकेशनल फील्ड में भी आप भी और मेमन कम्युनिटी के बहुत बड़े मेमन कम्युनिटी में जितने बड़ा काम, जितने बड़े एक घर में 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने देखे हैं मेमन कम्युनिटी में। एक फैमिली के अंदर मेमन कम्युनिटी पढ़ने लिखने में, फलाई कामों में, मस्जिदें बनाने में, मदरसे बनाने में, दुनियावी दीनी तालीम देने में सबसे पहले है और अल्लाह के नाम पे देने में भी सबसे पहले है। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारा ताल्लुक़ मेमन कम्युनिटी से। बस आखिरी में एक पैगाम मेमन कम्युनिटी के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए, और जो लोग इस इंडस्ट्री में आने चाहते हैं, तो ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है आपका, तो उनका क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं तो पहले एक बात तो बता चुका हूँ कि इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला से दोस्ती कर लो, कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करो, कोशिश करो उसको समझो और उस पर अमल करो। और जब कैरियर की बात हो
टूरिज्म इंडस्ट्री में आने के लिए किसी को इंटरेस्ट हो तो मैं आज मेमन न्यूज़ के थ्रू लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसको आना है आप अपनी CV मुझे हार्ड कॉपी भिजवाएं, मेमन न्यूज़ को भिजवा दें, वो मेरे पास आ जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा उसको कहीं ना कहीं एकोमोडेट करवाऊँगा, क्योंकि ये सदकाए जारिया है, कोई गुनाह का काम नहीं है, बहुत बड़ा नेकी का काम है। किसी के घर को आबाद करना ये बहुत बड़ी नेकी है, तो ये से काम करने चाहिए। और अल्लाह से दोस्ती, झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी, इन चीज़ों में नुकसान है। झूठ बोलने से, अल्लाह से दोस्ती ना करने में, इन चीज़ों में नुकसान ज़्यादा है। और अल्लाह से दोस्ती करोगे तो अल्लाह आपको कुछ रास्ते भी दिखाएगा, झूठ नहीं बोलोगे तो अल्लाह आपका साथ देगा और उसका रसूल भी आपका साथ देगा। तो इसलिए जहाँ जॉब की बात है, अपनी हार्ड कॉपी, नोट, मुझे व्हाट्सएप कॉपी नहीं चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए। हार्ड कॉपी का एक प्रोफेशनल वे है जॉब अप्लाई करने के लिए। कॉपी फोल्ड नहीं होनी चाहिए कभी CV की, प्लेन पेपर पे होनी चाहिए, उसको प्लास्टिक कवर में डालना चाहिए, उसको फिर एनवेलप में डाल के आप जब दोगे किसी को, दिस इज़ कॉल्ड योर फर्स्ट इम्प्रेशन। जब फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होगा तो लास्ट इम्प्रेशन भी अच्छा ही होगा। अल्लाह आपको खुश रखे सबको और आपको बेशुमार खुशियाँ अता करे। उस बेशुमार अल्लाह ताला को दुआएं कि मेमन बच्चे जितना तालीम हासिल करें, जहाँ ज़रूरत हो हमें बता देना कौन सी जमात से हैं, मैं उस जमात को भी रिक्वेस्ट करूँगा। वरना वर्ल्ड पाकिस्तान मेमन फेडरेशन है, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन है, मेमन कम्युनिटी के लिए बहुत सारे इदारे हैं जो काम करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है मेमन कम्युनिटी को, क्योंकि मेमन कम्युनिटी अल्लाह के नाम पे इतना ही बांटती है, ये इतना उससे 10% भी खर्च एजुकेशन पे कर देगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेमन कम्युनिटी को अपनी कम्युनिटी के अलावा भी आज एक चीज़ नहीं बता दूँ, मेमन कम्युनिटी की कम से कम 50 से 60 हॉस्पिटल हैं, जिसमें 10% मेमन फ़ायदा उठाते हैं, 90% बाकी लोग फ़ायदा उठाते हैं। 100 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेजेस हैं, जिसमें 15% मेमन पढ़ते हैं, बाकी नॉन मेमन पढ़ते हैं। मेमन कम्युनिटी वाहिद कम्युनिटी है जो इंसानियत के ऊपर ज़्यादा काम करती है। अपनी कम्युनिटी को भी लुक आफ्टर करना ज़रूरी है, ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। अपने घर से शुरू करो, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, फिर बाहर। तो ये मेमन कम्युनिटी वाहिद कम्युनिटी है जो इस सारे काम पे बराबर प्रॉपर अमल कर रही है, और अल्लाह इनको ये हिदायत हमेशा दे और इसी तरह ये काम करती रहे, ताकि लोगों को फैज़ पहुँचता रहेगा तो आपको सवाब जारिया मिलता रहेगा। सारी ज़िंदगी आपकी मुश्किलें आसान होती रहेंगी और अल्लाह आपकी दीन, दुनिया और आखिरत संवार देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात की आपने और बहुत इंस्पिरेशनल बात, मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, तो यकीनन आप लोगों को भी इनकी बातों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आपने ऐसे इक़दामात भी बताए कि किस तरह से हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जाके ट्रैवल एंड टूरिज़म इंडस्ट्री को पाकिस्तान में एक्सेल कर सकते हैं। नौजवानों के लिए स्पेशली जो उन्होंने रोड मैप बताया है और जो अपना सपोर्ट उन्होंने पेश किया मेमन कम्युनिटी के लिए, तो सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी काफ़ी बातों से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, तो बहुत शुक्रिया। तो मिलेगा ना सीखने के लिए आपको। जी जी, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक ऐसी ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।